नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव न्यूज़। भारत त्योहारों का देश है, पर्व का देश है, उत्सव का देश है। अभी अभी हमने दीपावली और फिर छठ पूजा के बाद अब आज गोपाष्टमी का आयोजन कर रहे हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ छपरा के कड़िंगा स्थित गौशाला के प्रांगण में एक बड़े मेला का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। गौशाला समिति के द्वारा यहाँ की जो आयोजन समिति है उसने कई तरह के कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया है। दंगल आयोजित किए गए हैं। शहर के दूर दूर के हिस्सों से बड़े बड़े पहलवान आए थे और आज दंगल का आयोजन हुआ। काँव के माध्यम से हम हर एक खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भारत उत्सव का देश है, पर्व का देश है, त्यौहार का देश है और अभी लगभग एक महीना पहले से हम लोग लगातार कई उत्सव और त्योहारों का हिस्सा बनते आ रहे हैं। अभी छठ पर्व का कल समापन हुआ ही है कि आज गोपाष्टमी का अवसर में हम शामिल हो रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप अपने कैमरे के नज़र से तमाम श्रद्धालुओं को दिखाएं। यहाँ पूरे भाव भक्ति के साथ श्रद्धालु मेला में शामिल हुए हैं। आज सुबह प्रातःकाल में आज गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ पूजा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हवन और पूजा में सम्मिलित हुए और दूर दूर से सारण के दूर दूर के हिस्सा से आए श्रद्धालु आज यहाँ पूजा में भाग लिए और मेला का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ तमाम दर्शक मौजूद हैं जो यहाँ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे हैं। आइए इस संदर्भ में हम बात करते हैं यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से जो कि आयोजन समिति के सदस्य भी रहे हैं और यहाँ के कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्याम बिहारी अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताएं जो कि आज इस आयोजन का मुख्य क्या है, ऐसा क्या है जिसको जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है? आज गोपाष्टमी का दिन है। गोपाष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि आज ही के दिन जब भगवान श्री कृष्ण जब बालावस्था में थे तो उस समय वो बछड़ों को चढ़ाया करते थे। तो आज ही के दिन गोपाष्टमी के दिन उन्होंने अपनी माँ यशोदा मैया से कहा कि अब मैं गाय चराऊँगा। तो उन्होंने गाय चराने के लिए बात जब आई सामने तो माता यशोदा ने उसे नंद बाबा के पास भेज दिया। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और उनसे कहा कि बाबा मैं अब बछड़े नहीं चराऊँगा, अब मैं गाय चराऊँगा। तब फिर नंद बाबा उनके जो पुरोहित थे उनके पास गए, उनसे उन्होंने कहा कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है, गोपाष्टमी का दिन है, आज ही से उन्हें गाय चराने के लिए दिया जाए। और आज ही के गोपाष्टमी का वो दिन था जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया था। उसी दिन से गोपाष्टमी का यह त्यौहार मनाया जाने लगा और छपरा में विगत 150 वर्षों से इस सारण पिंजरा गौशाला जो कि कड़िंगा में स्थित है, यहाँ पे हर साल आज के दिन मेला का आयोजन किया जाता है। विगत 2 सालों में कोरोना की वजह से हम लोग आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल सभी श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि मेला का भव्य आयोजन किया जाए। आज इस मेला को भव्य स्वरूप दिया गया है और इस मेले में विशेष रूप से कलकत्ता से आए कलाकारों ने रास लीला और उसकी झांकी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति की है, जो कि आप लोग को देखने के लिए मिलेगा या देखे भी होंगे बहुत से दर्शक। यहाँ पे लाइव भी चलाया गया है, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। और दंगल विशेष इसका आकर्षण का कारण केंद्र होता है दंगल कुश्ती। यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह के पहलवान यहाँ आकर करते हैं और सम्मानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक कुश्ती का आयोजन किया जाता है। कुश्ती भी मतलब कि सद्भावपूर्ण जगह के पहलवान यहाँ आपस में कुश्ती करते हैं और सम्मानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक कुश्ती का आयोजन किया जाता है। वातावरण अभी मैंने आपको बताया जो कि भारत उत्सव का देश है और आज का ये गोपाष्टमी का अवसर भी हमारे इसी तरह का एक आयोजन का हिस्सा है। और आज हम लोग गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं इसको अभी अग्रवाल जी ने बताया कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गायों को चराने की शुरुआत की थी। इसके लिए माता यशोदा से नंद बाबा से इजाज़त ली थी और गाय चराने का काम आज से ही शुरू किया था।
और ये जगह जो है ये गौशाला है। आज अभी मैं गौशाला के प्रांगण में खड़ी हूँ, जो कि सारण जिले के करिंगा स्थान पर स्थित है। यहाँ कई गायें हैं गौशाला में। मैं कहूँगी कैमरामैन से जो कि वो गायों की तरफ अपने कैमरा का रुख करें। यहाँ गौशाला में कई गायें मौजूद हैं जो कि काफ़ी दुधारू हैं। गायों के रख रखाव के लिए, उनके पालन के लिए, उनके पोषण के लिए यहाँ उत्तम व्यवस्था है। और आज गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ भव्य कार्यक्रम और मेला का आयोजन किया गया है। हमारे के लिए बीच उपस्थित हैं शहर के सारण जिले के प्रमुख धर्म प्रचारक अरुण पुरोहित जी। मैं उनसे कहूँगी जो कि गोपाष्टमी के विषय में, गोपाष्टमी के आयोजन के विषय में, गोपाष्टमी के महत्व के विषय में हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को साझा करें। आज यहाँ गोपाष्टमी है। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूँ कि जब भगवान विष्णु ने विस्तार की योजना बनाई तो ये भूलोक बना। भूलोक पर जब सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा को जिम्मेवारी दी गई कि तुम इस भूलोक पर सृष्टि करो, तो सृष्टि करने के क्रम में सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा ने गौ को उत्पन्न किया और गौ को प्राण प्रतिष्ठा की। यह सबसे प्रथम भूलोक पर यदि कोई जीव आया तो वह सर्वप्रथम गाय आई। जो इस वो दिन गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसलिए हजारों नहीं लाखों वर्षों से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। त्रेता द्वापर में श्री कृष्ण गौ रक्षक के रूप में हमारे सनातन धर्म के रक्षक में आए, जिन्होंने गाय की सेवा के द्वारा ही सनातन संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया। पृथ्वी यानी कृष्ण के जन्म के पहले से गोपाष्टमी का आयोजन होता रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को हर वर्ष गोपाष्टमी का आयोजन और पूजन हवन होता रहा है। यहाँ है यह गौशाला जो है 114 साल पूर्व राजस्थान के मारवाड़ी लोगों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से यह गौशाला 114 साल पूर्व कटरा बाजार में स्थित हुई। 114 साल पूर्व जिसका विस्तार यहाँ किया गया। पुराना गौशाला कटरा बाजार में आज भी खंडहर के रूप में अवस्थित है, उसी का यह विस्तार है। और यहाँ जो दंगल का कार्यक्रम होता था, वहाँ भारतवर्ष के जाने माने पहलवान दारा सिंह जैसे भी व्यक्ति इस धरती पर आए हुए हैं।